वेलकम गाइस और एक लर्निंग सेशन में सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज इस लर्निंग सेशन में देखेंगे एंड ऑब्वियसली सीखेंगे कि ये जो टाइम फैक्टर है, इस टाइम फैक्टर में ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक बिग टाइम फ्रेम में चलता है कि नहीं, इसको थोड़ा बहुत बैक टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको देता है। बैक टेस्टिंग में से ही पता चलता है कि मार्केट में सिनेरियो क्या है, क्या चलने वाला है। मगर बैक टेस्टिंग कभी भी पुराना वाला डाटा नहीं, करंट डाटा में करना चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा ग्रो करेगा कि करंट सिचुएशन में अगर मार्केट का रिजल्ट कुछ दे रहा है तो आप नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में उसका एप्लीकेशन और अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको जो स्ट्रेटजी आप सीख रहे हो वो मार्केट में काम कर रहा है। इस जो डाटा है, इस डाटा का अगर अब मैं पूरा एक बड़ा वाला चार्ट खोल के दिखाता हूँ, तब भी देखोगे काम करेगा ही करेगा। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे ख्याल से वही सही होगा। ये देखो 2008 का है, मंथली बेसिस चार्ट है। 84 पॉजिटिव साइड पे है, ये जीरो लाइन है, पॉजिटिव साइड पे है एंड काफ़ी देर तक है। CCI ने क्रॉस ओवर दिया है, -100 को टच किया, हुक किया एंड क्रॉस किया एंड यह से अगर देखोगे तो डेली कैंडल यह पर क्लोज दिया, नीचे बहुत बड़ा गैप है, स्टॉप लॉस का गैप एंड टारगेट का भी बहुत बड़ा सिनेरियो है जो लगभग अनएक्सपेक्टेड। अब मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मंथली बेसिस में आप इतना ट्रेड करो और ब्ला ब्ला ब्ला, मगर इसमें एक चीज़ कंफर्म हो जाता है इसी डेट में, इसी महीने पे, जो महीना स्टार्ट हो रहा है 2009 जनवरी 01 डेट, इसी डेट में आपको कॉन्फर्मेशन आ जाता है जो मेरा जो बायस है, मेरा जो ट्रेंड है वो आप ट्रेंड जाने वाला है नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ। तो मुझे ट्रेड, अगर मैं मेरे बायस के ऊपर ट्रेड करता हूँ तो मुझे हर वक्त एक पॉजिटिव ट्रेड लेना है, जिसमें मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकूँ। तो ये जो लो है, इस लो से अगर इस कैंडल का आप हाई देखोगे तो लगभग आपको 1000 पिप्स का रैली मिल जा रहा है विथ इन 4 to 5 मंथ्स। 4 to 5 मंथ्स 1000 का रैली मिल रहा है। दैट मीन्स इसमें आपको करीबन अगर आप हेजिंग करते हो, बहुत सारा ट्रेड करते हो, तो मेरे ख्याल से इसमें से 2000 to 3000 पिप्स बहुत इजीली 1 मंथ में गेन कर सकते हो। तो ये मंथली डेली बेसिस दिखा देता हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ट्रेंड देखो, यह से 84 जो पॉजिटिव ट्रेंड पे गया है, ये देखो पॉजिटिव ट्रेंड, ये पॉजिटिव ट्रेंड, ये वाला पॉजिटिव ट्रेंड एंड अभी भी टिल नाउ एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यूएशन मोड में जा रहा था।
तो ये जो पॉजिटिव ट्रेंड में जब घुसा वो जनवरी में भी था, 2025 में भी था। एंड यू कैन सी कि एक टाइम में इसको नीचे आने को एक बेस मिला जो -100 को एक क्रॉस ओवर कर रहा था। एंड उसके ऊपर बेस करके अगर आप ट्रेंड लाइन पकड़ते हो तो बहुत ऊपर में इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिलता है। यह पर मान के चलो, यह पर डेली बेसिस आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। कौन सा कैंडल पे? यह पर। तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इसी दिन पे, मान के चलो ये दिन, इसी दिन में जो क्रॉस ओवर आया है तब जो गोल्ड का वैल्यू था 2933 का जो क्लोजिंग वैल्यू था, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव अंदाज हो गया कि ये जो ब्रेकआउट जो मारा है ना, ये बहुत गंदा वाला ब्रेकआउट आया है। एंड इसमें आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसको तोड़ेगा, अब तोड़ने वाला है। एंड 2933 के आसपास अगर आप एक छोटा लॉट नेक्स्ट 7 डेज के लिए होल्ड करते हो तो आप देख सकते हो कि कितना पिप्स आपको मिल रहा था। लगभग 1000 पिप्स आपको मिल रहा था विद इन फ्यू डेज में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ये जीरो लाइन रिजेक्ट करके इसका भी आपको, आप बोल सकते हो इसका भी एक अपॉर्चुनिटी आ रहा था जो आप इस कैंडल के आसपास आप ले सकते थे। उसके बाद फिर से डेली कैंडल में अगर आप देखोगे तो कहाँ मिलता है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर आपको वो ब्रेकआउट मिलता है। एंड कहाँ पर? यहाँ पर। एंड ये ब्रेकआउट का नेक्स्ट डे का इम्पैक्ट कितना है? वेरी गुड, आप देख सकते हो, कितना 900 पिप्स, 960 पिप्स, तो ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी ये ट्रेंड लाइन थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट नहीं है, मगर जितने सारे नीचे 6 का हुक मारा है उसके हिसाब से इसका आप बोल सकते हो कि ट्रेंड पॉजिटिव लिया है। यहाँ पर जो हुक मारा था -100 से, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे -100 से इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो नियर अबाउट 1200 पिप्स के आसपास इसका रैली गया है। एंड अभी ये हुक मारा है तो माय एक्सपेक्टेशन की यह से एक न्यू हाई इजीली मार सकता है और ये जो 1100 पिप्स का जो रैली है ये भी आ सकता है। दैट मीन्स 3500 के आसपास मेरा टारगेट हो सकता है। तो डेली बेसिस भी आप अगर इसको देखते हो तो मेरे ख्याल से इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा पावरफुल एक इंडिकेटर है। मगर इसको डेली बेसिस में ट्रेड करना थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकता है क्योंकि आप डेली ट्रेडर नहीं, आप होल्डिंग बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हो। एंड आपके पास जो कैपिटल है उसका लिवरेज लेके जो परचेस कर रहे हो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते हो। मगर एक पॉजिटिव नोट है कि आप डेली बेसिस आप कोई भी स्टॉक का अगर ट्रेंड आपको पता चल जाता है कि एक ब्रेकआउट दिया गया है, मतलब नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में इसको हम लोग एक पॉजिटिव ट्रेंड मार सकता है, तो आपको इसका बायस पता चल जाएगा, इसका ट्रेंड पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव जा सकता है। तो नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में अगर मुझे लोअर साइड में कोई भी डाइवर्जेंसी और कोई भी एक बाई इंडिकेशन मिले तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाई कर सकता हूँ एंड एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकता हूँ, टारगेट ले सकता हूँ। रिस्क रेशियो बहुत अच्छा आ सकता है अगर मुझे ट्रेंड पता चल जाए तो ये था गोल्ड का एक सिंपल एग्जांपल जहाँ पे मैं लाइव जो मार्केट सेशन चल रहा है उसमें ही आपको दिखाया एंड गोल्ड का एग्जैक्ट व्यू भी दे दिया।
आज अगर आप डेट देखोगे, डेट भी दिखा देता हूँ। आज 24 जून है। रात को 12:30 के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर गोल्ड का जो प्राइस है वो 3380 है। मेरे ख्याल से मैं कुछ दिनों के बाद ये जितने सारे वीडियो है ये अपलोड करूँगा। उस टाइम आप 23 और 4 के बाद कैंडल देख लेना कि ये जो कैंडल है ये ऊपर भागता है कि नहीं, और मेरा जो कैलकुलेशन है और मेरा जो इंडिकेशन है वो सही है कि नहीं। मैं जस्ट प्रोजेक्टेड कर रहा हूँ कि इसका जो टारगेट है ये टारगेट अभी भी 1000 पिप्स के ऊपर टारगेट होना चाहिए गोल्ड के, इसी वक्त इसी लेवल से। लेट्स गो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर आपका जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज है, आप वहाँ पर मुझे डाल सकते हो, पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।